हरियाणा की रहने वाली एक महिला, उसके पति की बीमारी के कारण अकारण मौत हो जाती है। वह महिला अपने पति की अंत्येष्टि संस्कार करती है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। अपने तीनों बच्चों को भीख मांग करके जिलाती है, खिलाती है। भीख ही उसका सहारा बनता है। वह महिला अपना समय व्यतीत करती है। एक रोज की बात है, अपने झोपड़ी में अपने 2 बच्चों को, छोटे छोटे जो 2 बच्चे थे, उनको घर में झोपड़ी में सुलाई हुई थी और जो बड़ा वाला बच्चा था वह बाहर खेल रहा होता है। महिला खाना बना रही होती है, दोनों छोटे बच्चे झोपड़ी में सो रहे होते हैं। सोचती है कि दोनों बच्चे सो रहे हैं, मैं जाऊं थोड़ा पानी पड़ोस के घर से लेकर के आऊं तो खाना बनाऊं। यही सोच करके वह महिला पानी लेने के लिए जाती है। जब वही पानी लेकर के लौट रही थी, तभी देखती है कि उसके झोपड़ी में आग लग चुकी है। वह महिला दौड़ करके चीखती हुई उस झोपड़ी के अंदर जाती है, अपने दोनों छोटे बच्चों को बाहर निकालती है। जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है वह झुलस करके दम को तोड़ देता है, लेकिन जो बीच वाला बच्चा होता है अभी उसकी सांसें चल रही होती है। वह महिला अपने छोटे वाले बच्चे को द्वार पर चारपाई पर सुला देती है और अपने जो बड़ा वाला बच्चा बाहर खेल रहा होता है उसको बुलाती है। कहती है कि बेटा, अपने भाई को देखते रहना, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल तुम्हारे इस भाई को लेकर के। जो बीच वाला, उसकी सांसें चल रही थी, उसको अस्पताल लेकर के जाने की तैयारी कर रही थी। कहती है कि मैं इसको, तुम्हारे भाई को अस्पताल लेकर के जा रही हूँ दवा इलाज कराने के लिए, तब तक तुम अपने भाई को देखते रहना। अब वो महिला अपने उस बालक को लेकर के अस्पताल जाती है, अस्पताल में एडमिट कराती है। फिर शाम को उस बच्चे को उसी अस्पताल में छोड़ करके घर आती है। सोचती चलूं अपने छोटे वाले बच्चे को उसका दाह संस्कार कर दूं, फिर इसके बाद अस्पताल आऊं। यही सोच करके वह महिला घर आती है। जब वहीं घर आती है, देखती है उसका बड़ा वाला बेटा वहां नहीं है। जो बच्चा मृत पड़ा है उसके शव को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं। जब इतना दृश्य वह महिला देखती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी ही इमोशनल कहानी है, दर्दनाक कहानी। इस कहानी को आप सब पूरा सुनिएगा, हमें विश्वास है कि आप लोग सुन करके भाव विभोर हो जाएंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दलजीत सिंह होता है, इनके पत्नी का नाम वृंदा सिंह होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 3 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम कुलदीप होता है, बीच वाले बेटे का नाम राजू होता है, जो सबसे छोटा वाला बच्चा था उसका नाम रोशन होता है। बड़े वाले लड़के का उम्र 8 वर्ष होती है, जो बीच वाला था उसकी उम्र 5 वर्ष के करीब होती है, और जो सबसे छोटा था उसकी उम्र लगभग 2 वर्ष के करीब होती है। दलजीत मेहनत मजदूरी का काम किया करते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। मेहनत मजदूरी ही उनका सहारा था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, दलजीत की तबीयत खराब हो जाती है। जब दलजीत की तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी पत्नी कहती है कि आप जाइए अपना इलाज करा लीजिए, आपका सेहत अच्छा नहीं दिख रहा है। दलजीत कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। अंदर से बिल्कुल स्वस्थ नहीं थे। पत्नी बार बार निवेदन करती है, पर उतना पैसा नहीं होता है कि वह जाकर के अपना इलाज कराएं। धीरे धीरे शरीर कमजोर होती जाती है। एक रोज की बात है, दलजीत को टीबी हो जाती है। टीबी का पेशेंट हो जाते हैं दलजीत। शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उनको जब टीबी हो जाती है तो वो चारपाई पर पड़ जाते हैं। अब घर में मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा लाने वाला कोई नहीं होता है, केवल पत्नी के सिवा। पत्नी बेचारी क्या करती, जाती थी कभी कभी किसी के घर झाड़ू पोछा कर देती थी, बर्तन मांज देती थी, 2 पैसा मिलता था लेकर के आती थी, सबको खिलाने जिलाने में रह जाती थी। पति की दवाई नहीं हो पाई। एक दिन की बात है, दलजीत की मौत हो जाती है। पत्नी बेचारी गमगीन हो जाती है,
टूट जाती है अंदर से। गांव घर के पास पड़ोस के लोगों की मदद को लेकर के अपने पति की अंत्येष्टि संस्कार करती है, 13वीं संस्कार करती है। 13वीं संस्कार करने के बाद वह महिला झाड़ू पोछा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। कुछ उसके पास अपने टूटी फूटी झोपड़ी के सिवा उसको कोई और जमीन नहीं होती है कि वो अपनी खेती बाड़ी करे और उससे अन्न उपजाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे। केवल वही मजदूरी ही सहारा बनती है। लोगों के घर में चूल्हा चौका यही उसका काम होता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। चूल्हा चौका से उसको उतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। अब वह महिला लाचार होकर के गांव घर में घूम घूम करके भीख मांगना आरंभ करती है और भीख मांग करके अपने बच्चों का लालन पालन करती है। भीख ही अब उसका सहारा बनता है। भीख में 2-4 गांव घूम देती थी तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता था कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बच्चों को धीरे धीरे खिला जिला रही थी। एक रोज की बात है, वह महिला जिसका नाम वृंदा होता है, एक रोज खाना बना रही होती है। उसका बड़ा वाला जो बेटा था कुलदीप, वह बाहर खेल रहा था और जो छोटे वाले बच्चे थे राजू और रोशन झोपड़ी के अंदर सोए हुए थे। वृंदा खाना बना रही होती है, तभी उसको पानी की जरूरत पड़ती है। अब वह सोचती है कि मैं पड़ोस वाले घर में जाऊं और पानी लेकर के तब तक आऊं, दोनों बच्चे तो सो ही रहे हैं। यही सोच करके वह महिला अपने दोनों बच्चों को उसी झोपड़ी में छोड़ करके पड़ोस वाले घर में पानी लेने के लिए चली जाती है। पानी जब वहीं ले करके वापस लौटती है, देखती है उसके झोपड़ी में आग लग चुकी है। अब वह महिला चीखते चिल्लाते हुए दौड़ करके अपनी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है। उसके दोनों बच्चे उसी झोपड़ी के अंदर जल रहे होते हैं। वह महिला झोपड़ी के अंदर जाती है और अपने दोनों बच्चों को उस झोपड़ी से बाहर निकालती है। जो सबसे छोटा वाला बच्चा था वह इतना झुलस चुका था कि उसकी मौत हो जाती है। जो बीच वाला राजू था उसके भी सांसें चल रही होती है। अब वृंदा देखती है, लाचार हो जाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर गांव घर के पास पड़ोस के लोग कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। वह महिला, अक्सर होता भी यही, आप लोगों को देखने को मिला होगा, देखते होंगे कि गरीबों के पास जल्दी कोई नहीं आता है। सब लोग सोचते हैं कि इस वक्त मजबूर है, हो न हो हमसे पैसा मांगे। अब वह महिला लाचार हो जाती है, अपने नन्हे से दोनों बालकों को लेकर के रोती है और सोचती है, जो बच्चा अभी जीवित था उसकी सांसें चल रही थी, सोचती है कि इसको हॉस्पिटल में कैसे लेकर के जाऊं, एक बच्चा मर चुका है, इसको यहाँ घर पर कैसे छोड़ूं। फिर वह महिला बिंदा अपने बड़े वाले बेटे कुलदीप को बुलाती है और अपने बच्चे जो रोशन था उसके शव को चारपाई पर सुला करके कुलदीप से कहती है, बेटा तुम्हारे भाई की मौत हो गई तो अपने भाई को देखते रहना। मैं अभी राजू को लेकर के अस्पताल जा रही हूँ, राजू का दवा कराने के लिए। उधर से दवा करा करके आऊंगी तो तुम्हारे भाई की अंत्येष्टि संस्कार करूंगी। तुम यहीं घर पर बैठे रहना, अपने भाई को देखते रहना। इतनी बात चिता करके कुलदीप को वो महिला वृंदा अपने बीच वाले बेटे राजू को लेकर के अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जब जाती है, डॉक्टर लोग उसको इलाज के लिए मना करते हैं। वह महिला खूब रोती है, गिड़गिड़ाती है, पैर पकड़ती है, कहती है, साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। लोग सोचते हैं अस्पताल वाले कि भिखारन है, कहाँ से पैसे देगी, लोग इलाज करने से मना करते हैं। वो महिला बार बार निवेदन करती है, पैरों में माथा रगड़ती है, तब जाकर के एक डॉक्टर उसके बच्चे को लेता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। इधर धीरे धीरे शाम हो जाती है। वह वृंदा सोचती है, क्यों न इधर इस बच्चे का, राजू का इलाज चल रहा है, क्यों न मैं जाऊं, तब तक रोशन की अंत्येष्टि संस्कार करके आ जाऊं। यही सोच करके वह वृंदा अपने घर के लिए आती है। जब वहीं घर पर आती है, देखती है उस शव के पास कुलदीप नहीं है, वह कहीं चला गया है।
और जो उसका रोशन का शव होता है, जो छोटा वाला बच्चा होता है, उसका शव था, उसके शव को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे होते हैं। जब इतना दृश्य देखती है, वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कुत्तों को भगाने लगती है। कुत्ते नहीं मानते हैं, कुत्ते उसके बच्चे को नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब वह डंडा लेकर के उन कुत्तों को भगाना चाहती है। इतने में एक कुत्ता उस नन्हे से बालक के शव को अपने जबड़े में पकड़ करके दबा करके उस शव को लेकर के आगे भाग रहा होता है। वह महिला चीखती चिल्लाती उन कुत्तों का पीछा करती है, पर कुत्ते उसको छोड़ते नहीं हैं। कुछ दूर तक जाती है, रास्ते में गिर जाती है, उसको चोट आ जाती है, फिर भी दौड़ती रहती है। कुछ कुत्ते नोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो कुछ मांस के लोथड़े जो थे वो गिरते रहते हैं। वह वृंदा अपने बच्चे के मांस के लोथड़े को और हड्डियों को अपने आंचल में समेटती रहती है, कुत्तों के पीछे भागती रहती है। कुछ दूर जाकर के कुत्ता छोड़ देता है उस बच्चे को। वो महिला अपने बच्चे के शव को अपने आंचल में लपेट करके लेकर के आती है, फिर श्मशान घाट पर जाती है, रोती है और अपने बच्चे के अंत्येष्टि संस्कार करती है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर घर पर वापस आती है। घर पर आने के बाद अपने बड़े वाले बेटे कुलदीप को ढूंढती है, पर उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। कुलदीप को धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो भूख सताने लगती है। अब वो भूख से जब व्याकुल हो जाता है तो घर से निकल देता है और वहीं के बगल में रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। फिर उस ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाता है, लोगों से भीख मांगने लगता है। अब वह ट्रेन चल पड़ती है। वह ट्रेन चलते चलते पंजाब के अमृतसर आ जाती है। अमृतसर आने के बाद जब रेलवे स्टेशन पर उतरता है वह कुलदीप, उसे भूख लगी हुई थी, लोगों से रो रो करके भी खाना और पैसा मांग रहा था। इतने में एक व्यक्ति कहता है कि बेटा भूख लगी है ना, तो तू मेरे साथ चल। वहीं एक लंगर लगा हुआ था, उसी लंगर में वह व्यक्ति उस कुलदीप को लेकर के जाता है और वहीं बैठा देता है। कहता है बेटा यहीं खाना और पड़े रहना। छोड़ करके वह व्यक्ति कुलदीप को चला जाता है। कुलदीप उसी लंगर में खाना खाता और वहीं सोता रहता, पड़ा रहता। उधर की बात वहीं छोड़ा, इधर धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता हुआ कुलदीप वहीं खाना खाता है, रहता है। तभी एक बहुत बड़े व्यक्ति की नजर पड़ जाती है। उनका नाम बलबीर सिंह होता है। जब इस कुलदीप को देखते हैं कि एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है और यहीं खाता है, यहीं सोया पड़ा रहता है, अब जा करके बलबीर उस कुलदीप से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। वह कुलदीप अपने माता पिता का तो नाम बता देता है, पर अपने गांव का नाम नहीं बता पाता है। अब बलबीर सिंह सोचते हैं कि इस बच्चे को कहाँ छोड़ूं, यह बच्चा यहीं पड़ा रहता है। अब बलबीर सिंह उस बच्चे को अपने घर लेकर के जाते हैं। संजोग की बात, बलबीर सिंह को एक भी बच्चा नसीब नहीं था। अब बलबीर सिंह उस कुलदीप को अपना बेटा मान करके अपने घर पर लालन पालन करने लगते हैं। एक कुलदीप वहीं रहने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इधर घर की बात सुने, कुलदीप के माता की बात, जब कुलदीप की माँ बिंदा देवी अपने बच्चे कुलदीप को खोजती है, नहीं मिलता है, तब दौड़ती हुई फिर अस्पताल जाती हैं। अस्पताल जब वहीं जाती हैं, देखती हैं वहां उनका जो बच्चा था, जिस बच्चे को एडमिट करा के आई थी राजू, उसकी भी मौत हो गई है। अब बिंदा जब इतनी बात सुनती हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं, तो बिंदा रोने लगती है। डॉक्टर लोग पैसा मांगते हैं कि जितना हमने इस बच्चे को इलाज किया उतना पैसा दे करके इस बच्चे को लेकर के जाओ। बिंदा रोने लगती है, कहती है साहब मेरे एक बेटे को कुत्ते नोच कर खा रहे थे, मैं किसी तरह से अंत्येष्टि संस्कार करके आई हूँ, एक बच्चा मेरा गुम हो गया और ये बच्चा था, इसकी भी मौत हो गई। साहब छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चे का किसी तरह से अंत्येष्टि संस्कार कर दूं। बहुत जब मिन्नतें करती है तब डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करते हैं, छोड़ते हैं। अपने बच्चे के शव को लेकर के, राजू के शव को लेकर के आती है। फिर वह वृंदा जाती है, अपने बेटे की अंत्येष्टि संस्कार करती है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद घर पर आती है, विह्वल हो जाती है, बेचैन सी रहती है। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही पति, ना ही 3 बच्चे। समय का खेल देखें, वो महिला क्या करती, इधर उधर भटकती रहती है, पागलों सी बन जाती है, पागलों सा भेष हो जाता है उसका।
विक्षिप्त हो जाती है रोते रोते। अब कभी कभी उटपटांग बातें करती है, ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो चुकी है। वह अब घूम घूम करके लोगों से भीख मांगती और खाती पड़ी रहती। एक रोज की बात है, वह बिंदा वहीं के रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंच जाती है और ट्रेन में घूम करके भीख मांगती है। वह ट्रेन भी चल पड़ती है। वह ट्रेन आखिर अमृतसर जाकर के रुकती है, पंजाब में, उसी रेलवे स्टेशन पर जहां उसका बेटा कुलदीप गया था। वह ट्रेन अक्सर वहीं जाती थी। उसी ट्रेन में वह बिंदा भी बैठ गई और कुछ ही घंटों में वह अमृतसर पहुंच जाती है। धीरे धीरे अमृतसर के स्टेशन से बाहर जाती है। बाहर आने के बाद उसी लंगर में पहुंचती है जहां रोज लोगों को, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। कोई महिला उसको बताती कि यहीं खाना खिलाया जाता है। वह वृंदा उसी जगह खाना खाने के लिए पहुंच जाती है और वहीं खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद वहीं दिन भर इधर उधर घूमती और पड़ी रहती। एक रोज वो जो बलबीर सिंह थे, कुलदीप को लेकर के गए थे अपने घर। बलबीर सिंह अक्सर इस लंगर में आया करते थे। इस लंगर में अक्सर खर्च देते थे, पैसा देते थे गरीबों को खाना खिलाने के लिए। उस कुलदीप को लेकर के बलबीर जब आए हुए थे, कुलदीप अचानक वृंदा के पास पहुंच जाता है। उस वृंदा को पागलों की भांति बातें करते हुए देखता है तो उससे पूछता है, माता जी आपका घर कहाँ है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप क्यों ऐसी हरकत, पागलों से हरकत कर रही हैं? क्या बात है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब वृंदा रो रो करके बताती है, बेटा बहुत पहले हमारे पति थे, उनको टीबी हो गई और उनकी मौत हो गई। मैं दवा नहीं करा पाई। हमारे 3 बच्चे थे। एक रोज मैं पानी लेने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। 2 बच्चे झोपड़ी के अंदर सोए थे और बड़ा वाला बेटा बाहर खेल रहा था। मैं पानी लेने के लिए गई थी, तभी हमारे झोपड़ी में आग लग गई। 2 बच्चे जल गए। दोनों बच्चों की बारी बारी से मौत हो गई और जो बड़ा वाला बेटा था कुलदीप, वह कहीं गुम हो गया। उसका कहीं अता पता नहीं चला। अब मैं अकेली हूं। ट्रेन में भीख मांगते हुए आई, यहां पहुंच आई इस लंगर में, यही खाना खा करके पड़ी रहती हूं। जब इतनी बात कुलदीप सुन रहा था, खुद अपनी माँ के मुख से सुन रहा था। कुलदीप खूब फुट फुट के रो रहा था इतनी बात सुन करके। वह बिंदा कहती है, बेटा हमारी कहानी सुन करके तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ? तब वह कुलदीप बताने लगता है कि माँ, जो कहानी सुन रहा है, जिसको तू कहानी सुना रही है, वह कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा कुलदीप है। मैं ही कुलदीप हूँ। मैं ही यहाँ भीख मांगते हुए आया था। यही हमारे धर्म के पिता बन गए बलबीर सिंह अपने घर लेकर के गए। मैं भी इसी लंगर में खाया करता था। मुझे अपने घर ले गए। मैं इनके घर अब रहता हूँ। अपना धर्म का बेटा ये मान लिए। इतनी में बलबीर सिंह वहां आ जाते हैं। माँ और बेटे की बातों को सुन लेते हैं। बलबीर सिंह रोने लगते हैं। बलबीर सिंह कुलदीप से कहते हैं, कुलदीप क्या ये तुम्हारी माता जी हैं? कुलदीप कहता है कि हाँ हाँ पिताजी, ये हमारी माता जी हैं। अब बलबीर सिंह कहते हैं कि बेटा अपने माँ को अपने घर नहीं ले चलोगी? कुलदीप रोने लगता है। बलबीर सिंह के पैरों से लिपट जाता है, कहता है कि पिताजी जरूर ले चलूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। घर तो आपका है ना? तब बलबीर सिंह कहते हैं, बेटा घर मेरा नहीं, घर तेरा है और मेरा भी है। तू मेरा है। अपनी माँ को अपने घर ले चल। अब कुलदीप अपने उस धर्म के पिता बलबीर की बात को मान करके अपनी माँ बिंदा को लेकर के अपने उस घर में जाता है और वहीं सभी लोग रहने लगते हैं। कुलदीप की माँ हंसी खुशी से अपने बेटे के साथ रहने लगती हैं। बड़ा वाला बेटा तो मिल जाता है, पर 2 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। बिंदा अपने बेटे के साथ रहने लगती है। हंसी खुशी से समय व्यतीत होने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं।
ये कक्ष गुजरात से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी कहानी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, दर्द भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।